जी हेल्प डे टीवी देखने वालों को विल्सन असगर का सलाम। इस वक्त हम आपारा इस्लामाबाद में हैं और हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई यहाँ पर जमा हैं। और ये क्यों जमा है आपको भी ये बताते हैं, तो कैमरामैन आपको दिखाएगा भी। एक यहाँ पर बहनें हैं, बेटी हैं और बहुत सारे हमारे भाई हैं। वो क्यों हैं तो वो हमारे साथ भट्टी साहब भी हैं, उनसे जानते हैं ये क्या सारा मामला हुआ है। क्योंकि जो हेल्प डे टीवी का काम है लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है उसके साथ हेल्प डे टीवी खड़ा होता है, तो विल्सन असगर खड़ा होता है। तो आज भी हम इस्लामाबाद में ये स्पेशल कवरेज करने आए हैं ताकि इनका जो दुख है, दर्द है, हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। जो लोग नहीं सुनते, जो ऑफिसर्स इनकी बात नहीं मान रहे, तो हम इनको पूरे पाकिस्तान में इनकी आवाज़ को पहुंचाएं ताकि जो मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है और जो अदारे हैं उन तक इनकी आवाज़ पहुंचाए। मेरे साथ पास्टर यूसुफ भट्टी साहब हैं, उनसे जानते हैं ये सारा मामला क्या है। इस वक्त जो आप सब लोगों को देख रहे हैं, जिसमें बुज़ुर्ग और नौजवान लोग, आपने कहा कि इनके साथ मैं आपको ये कहूँ कि 10-15 साल से हम CDA के साथ ये सारी स्ट्रगल जारी है कि वो CDA के मजदूरों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना करें। पहले इनकी तनख्वाह थी 17,000, 15,000 के बाद एहतजाज कर करके फिर 17,500 और 17,500 के बाद फिर भी एहतजाज जारी थे, जिसमें ये शख्स ऑन द फ्रंट लाइन होता है। और फिर उसके बाद 20,000 सैलरी, ऐसा है। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद अभी 25,000 सैलरी। बात यह है कि इन लोगों की प्लानिंग ये है कि इन लोगों को निकाला जाए और इनकी जगह पर कुछ और। इन्होंने खुद अपने मुसलमान 30-35 के करीब लड़के रखे और वो लड़के सिर्फ घर में बैठेंगे, तनख्वाह देंगे और काम जो है वो क्रिश्चियन लोग करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये भी मुज़ाकरात हुए हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाना। ठीक है, उन्होंने रखा है, ठीक है, वो भी काम करें। अभी 3 दिन हुए कि एक लड़का ब्लू एरिया में वो ऐसे खड़ा है और हमारे किसी लोग काम कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, तो वो खड़ा है। वो लड़कों ने पूछा ये आप क्यों खड़े हैं, आप झाड़ू क्यों नहीं देते? मैं सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर नहीं था, सुपरवाइजर। अच्छा, फिर उसको चले ये बात हम बाद में करते हैं। तो इनका दुख है कि भर्ती हुई है यहाँ पर, उसमें मसीहों की भर्ती हुई है। हम मसीहों की भर्ती है। अच्छा, मसीहों की भर्ती भी है। 750 के करीब लोग काम अभी कर रहे हैं नई भर्ती में। तो इनको क्यों निकाला? अभी सुनो ना, अभी 960 लोग थे, अभी कुछ लोग बाकी हैं। इनका एज फैक्टर के हिसाब से निकाला कि 40 साल से जो ऊपर है वो काम के काबिल नहीं है। इसलिए हमारी डिस्कस ये चल रही है और चली भी है, अभी भी फाइनल। और सिर्फ इस वजह से कि एज फैक्टर है 40 साल, लेकिन पीछे वो जॉब कर रहे थे, कंटिन्यू थी। अच्छा, फिर बात ये हुई है, अगर किसी ने 15 साल काम किया है, सर्विस की 20 साल बन की है, उस 15-20 का मुआवजा जो है, जैसे ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी जो होती है, उसके हिसाब से मैंने वादा किया कि जहाँ तक हो सका मैं जो दिलाएंगे आप। तो आपकी किस सेंटर, किस ऑफिसर से, किस डिपार्टमेंट से बात? मेरी बात या आप स्ट्रगल है या नहीं, DG से बात, DG साहब से बात? जी। चले हम भी उनका इंटरव्यू करते हैं, तो हम लोगों से भी कुछ बातें जानते हैं। ये क्या कहते हैं? बस साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एहतजाज को आप लेके चलें। अपनी मेहरबानी की, आपकी कम्युनिटी, आपकी बहनें, आपके बुजुर्ग हैं। और जो मैं एक प्रीस्ट हूँ, लेकिन जितना मेरे अंदर दर्द है, मैं बगैर किसी ऐसे लालच के न कौम के साथ। गॉड ब्लेस। एक दफ़ा नहीं, ये सब ये जानते हैं मुझे, कैमरामैन मुगल साहब। जी मुगल साहब जानते हैं। जी। सो थैंक यू वेरी मच। आई सी यू। थैंक यू। मैं आप आए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? अभी मेरी बात सुने, मैं बारी बारी बुलाता हूँ, शोर ना करें, शोर ना करें। जी, आपका क्या नाम है? इसाक मसीह साहब, तुसी की कह रहे हो? अगे हो थोड़ा। मैं सर ये कह रहा हूँ कि तो किसी कानून में या किसी नेट में मुझे ऐसा है कि 60 साल से पहले नौकरी से निकाल दिया जाता है। सारे लोग जो सरकारी जॉब
जॉब कर रहे हैं वो 60 साल से पहले रिटायर नहीं होते। इनके दफ्तर में जाकर देखें कि सारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं 60 साल के, तो हमें क्यों कारण हम किधर जाएंगे? जब हम काम करने के काबिल थे उस वक्त हमने इधर काम से किया है। जब हमको किसी को जो है जॉब नहीं मिलेगी आप इन्होंने नोटिस के लगा। कोई और बात करना चाहते हैं? आओ जी अगे पाठ साहब। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? इकबाल इकबाल साहब, पास में आप? खुदा की खिदमत। क्या है ये सारे इशू हमने सुन लिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? 1200 रुपये तनख्वाह ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ हाँ ਠੇਕੇਦਾਰ हाँ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੱਢਣੇ ਦੇਣ ਬੁਢਾਪਾ ਲਓ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा अच्छा आओ जी ਆ ਜਾਓ बाकी तरह खामोश रहें ताकि कैमरे में। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਜॉर्ज ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 1200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और कोई जितो बगैर बगैर नोटिस ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बिना वजह कटिया गया। ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ नाज़रीन, क्या आप क्या कह रहे हैं? 40 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਾ ਕੱਟਣਾ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨਾ। ये नहीं है बात, इधर आपने वो अभी जितनी बातें हुई हैं कि जो 40 साल के ऊपर है उसको निकाल, 40 साल के जो नीचे उनको भी निकाल। नहीं 40 साल से आप अभी ये कह रहे थे 40 साल तक बंदों को रख लिया। नहीं ना रखना। 40 साल जो पहले काम कर रहे हैं उनको रख लिया। 40 साल वालों को रखा है, बाकी जो ऊपर है जो एक दिन में ऊपर 40 साल से एक दिन के ऊपर ठीक है जी आओ अभी मानिए। मेरा कोई भी कमाने वाला नहीं है मेरे को। क्या कि आपकी कितनी उम्र है? मेरी 42 साल। अच्छा निकाल दिया आप? तो कितने मेरे बच्चे सिवा 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं। आए नहीं मानिए। हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬੋਲਦੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? एकदम निकाल दिया ना। अच्छा तो आपको कोई कुछ नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं है? नहीं कुछ नहीं। जी आप आए मान जो बोलना चाहो उर्दू से बोल रहे थे। हाँ जी जावेद साहब चलो कोई गल नहीं, खैर जो पाई टोपी पाई ना सानू 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ? बात अब मैं ये करना चाहता हूँ कि ये देखें ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जो 10, 20, 35 साल से लोग काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया, और निकाला इसलिए कि एज फैक्टर से। तो पहले अगर वो जॉब कंटिन्यू थी उसको जारी रहना चाहिए था, उनको एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। इन बेचारों को तो वैसे ही जॉब चंद सालों की रह गई थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है, बगैर नोटिस दिए, बगैर कोई लॉन्स या कोई ऐसा सहूलत दिए इनको निकाल दिया। और जो भी है 40 साल का रखा है तो 40 साल का तो वर्क है वो ठीक है, लेकिन जैसे ये माजी बता रही हैं कि वो अपनी मियाँ बच्चों के साथ रहते, बीवी के साथ रहते, हमारे साथ नहीं रहते, तो क्या करेंगे? भाई ने बताया कि मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैं 45 साल का हूँ, तो कोई नौकरी नहीं है, वो क्या करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में 60 साल एज है,
यानी पिछले दिनों 55 या 58 साल भी करने की कोशिश की गई, उनको रखा। और मैं फिर उसके बाद जजेस जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको कि ये क्या करते हैं, उसके बाद जब 60 साल के होने के बाद या 65 साल होने के बाद फिर रिटायर्ड होने के बाद, जैसे नैब के चेयरमैन थे वो 70 साल के हो गए, उनको भी रख लिए। वो अमीर थे, उनके पास पैसा था, वो सब कुछ कर सकते, उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं, लाखों की उनकी सैलरीज थी, उनके पास बहुत सारी सहूलतें थी, उसके साथ उनके बच्चे भी इस काबिल हो गए थे। आप अगर एक एक्सटेंशन किसी जज को दे सकते हैं, और ये बात यानी ओपन है, मैं पाक फौज को सलाम भी सलूट भी पेश करता हूँ। वो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी यानी सरहदों की हिफाजत करते हैं, कौम की हिफाजत करते हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर बाजवा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी साहब को एक्सटेंशन 3 साल की मिल सकती है, वो भी तो ओवर एज हो गए ना। अगर इनका दिमाग या जहन या बदन काम नहीं करता तो इनका कैसे काम कर सकता है? तो वो चीफ ऑफ आर्मी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई। तो ये कैसी डिस्क्रिमिनेशन है कि बड़े जो लोग हैं उनको पहले भी सहूलतें, उसके रिटायर्ड होने के बाद भी सहूलतें, या जॉब में एक एक्सटेंशन कर दी जाती, और गरीब लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। कि ये कैसा पाकिस्तान में एक निज़ाम है कि गरीबों की कोई बात सुनने वाला नहीं। क्या ये बीमार है, ये चल नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते, अभी भी यानी सेहत तंदुरुस्ती इनके साथ नज़र आ रही है, और ये काम कर सकते हैं। अगर जजेस या जर्नल काम कर सकते हैं रिटायर्ड होने के बाद या 65-70 साल होने के बाद, तो ये 40-42 साल के नौजवान या 40-50 के लोग ये अभी भी काम कर सकते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, अगर आप उनके लिए असम्बलियों में बिल पास कर सकते हैं। बाजवा साहब का बिल पास हुआ उनको एक्सटेंशन दिलाने के लिए, और तमाम पार्टियों ने उनको वोट दिया। रेजोल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इकरारदार पर बिल पास कराएं वहाँ पर असम्बली में, कौमी असम्बली, और पास हुई। अपोजिशन और हुकूमत ने सब ने की, बड़े बड़े नारे मारते हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अभी तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, न्यूट्रल सब के खिलाफ बोल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। इन गरीबों के लिए भी बोलें, इनके लिए बिल पास करें। और दूसरी बात, ये बात बड़ी तल्ख बात है, क्या ये मजहबी तौर पर ये पीछे हैं? ये बहुत एक डेंजरस चीज़ है कि इन गरीबों पर, जो क्रिश्चियन पाकिस्तान में वैसे ही गरीब लोग हैं, वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? जैसे माँ जी ने बात की, अगर इनके बच्चे इनको सहारा नहीं देते तो ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? अगर 70 साल का कोई जर्नल या जज पेंशन और एक सैलरी ले सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं ले सकते। खुदारा इनका कुछ करें। और हमारी गवर्नमेंट से भरपूर ये दरख्वास्त भी है, हम अभी डीजी साहब के पास जाएंगे, उनका भी इंटरव्यू करेंगे, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेंगे, ताकि इनकी आवाज़ सुनी जाए और इनका जो हक बनता है दूसरों का, जैसे आप असम्बलियों में दे रहे हैं, इनका हक इनको दिया जाए। खुदा आप सबको बहुत बरकत। अपने बारे में जो जोड़ा बंदा है वो बारे में बोलो, सीडीए के बारे में बोलो, ना इंसाफी ना मंजूर बोलो, ना मंजूर अच्छा, ठीक, चलो ठीक है।